अगर भारतीय जनता पार्टी 20 सेकंड का एक फेक वीडियो बना करके राहुल गांधी जी का डालता है तो दूसरे लोग भी राहुल गांधी जी की सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए कोई असर नहीं हो रहा है। 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को तमाचा इस देश के जनता ने मारा है, आप समझ लीजिए कि इस देश की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया। जो 400 पार का नारा देते थे वो 230-40 पे निपट के रहे। राहुल गांधी जी ने बोला कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी ने बोला हिंदू कभी किसी के ऊपर अत्याचार और अन्याय नहीं कर सकता। हिंदू अहिंसा का पुजारी है। उन्होंने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई ठेकेदार नहीं है कि वो हिंदुओं की बात करे, वो अपने आप को तथाकथित हिंदू समझते हैं। इससे नहीं चलेगा, ये देश है और इस देश में हिंदू रहते हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है और बीजेपी के पास हिंदुओं का ठेका नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। अगर बात जहाँ हिंदुओं की आती है, सभी लोग खड़े हुए हैं, ये लोग विरोधी होते हैं। आज इतने लोग जो खड़े हुए हैं ये हिंदू नहीं है। अगर राहुल गांधी जी के विरोध में होते तो यहाँ पे धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। पूरे देश में अभी हल्ला मचा हुआ है कि राहुल गांधी ने संसद में सभी धर्मों का अपमान किया तो और हिंदू धर्म को हिंसक बताया, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? राहुल गांधी जी ने बोला कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी ने बोला हिंदू कभी किसी के ऊपर अत्याचार और अन्याय नहीं कर सकता। हिंदू अहिंसा का पुजारी है। उन्होंने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई ठेकेदार नहीं है कि वो हिंदुओं की बात करे, वो अपने आप को तथाकथित हिंदू समझते हैं। इससे नहीं चलेगा, ये देश है और इस देश में हिंदू रहते हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ मरोड़ के इस बात को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो उनके पंगु सोशल मीडिया और मीडिया है उनके माध्यम से इसको फ्लोट करना चाहिए। लेकिन देश की जनता समझती है, देश के जनता के एक लोगों के पास आज स्मार्टफोन है और वो सच्चाई देखता है। अगर भारतीय जनता पार्टी 20 सेकंड का एक फेक वीडियो बना करके राहुल गांधी जी का डालता है तो दूसरे लोग भी राहुल गांधी जी की सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए कोई असर नहीं हो रहा है। 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को तमाचा इस देश के जनता ने मारा है, आप समझ लीजिए कि इस देश की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया। जो 400 पार का नारा देते थे वो 230-40 पे निपट के रहे। सर, राहुल गांधी जी अभी असम और मणिपुर के दौरे पर है, मोदी जी कब जाएंगे मणिपुर? मोदी जी से तो हम लोग पिछले 1.5 साल से पूछ रहे हैं कि आप मणिपुर कब जाएंगे, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का दौरा करके, वो मॉस्को का दौरा तो कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का दौरा कर रहे हैं, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा? इसी से समझ आता है ना कि उनके दिल में देश के जनता के प्रति क्या है। जो उनके लिए अच्छा दिखे, अच्छा बोले, उसको वो गले लगाते हैं। जो देश के अंदर लोगों की जान जा रही है, लोगों के साथ हिंसा हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी उनको संवेदना प्रकट नहीं कर सकते, उनके पास नहीं जा सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। आज बता दो कौन सरकारी नौकरी कर रहा है यहाँ पे? आप बता दो किसी को प्राइवेट भी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि रेलवे के अंदर लोको पायलट भी परेशान है, उनको भी भर्तियां पूरी नहीं हो रही है। दिन रात काम करने वाला लोको पायलट, उसकी दुर्घटनाएं जो हो रही है रेल की, किस लिए हो रही है? वो इसलिए हो रही है जब दिन रात कार्य करता है, अपनी पूरी ईमानदारी से आराम नहीं मिलता, नींद पूरी नहीं मिलती और जब थक जाता है तो उसकी घटनाएं भी हो रही हैं। रेलवे में भर्तियां खाली है, क्यों भर्तियां नहीं करवा रहे हैं? भर्तियां करवाए ना मोदी सरकार, क्यों नहीं करवा रही मोदी सरकार भर्तियां? कौन नहीं चाहते हैं? क्या नहीं चाहते?
कैसी बात कर, श्री राम जी ने तो मोदी जी की सरकार को माछली को निरस्त करके जमीन पे खारिज कर दिया। भाई साहब, अगर श्री राम जी नहीं चाहते तो मोदी का विधायक सांसद नहीं होते, वो नहीं है। श्री राम जी नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार भी रहे। श्री राम जी के नाम पे सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी कार्य कर रही है, विकास नहीं कर रही है। तो अभी आरोप लगा है कि उन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया, हिंदू समाज को हिंसक बताया। आपका नाम क्या है भाई साहब? आपका नाम सर, हम सवाल आपसे किया, आप बताइए ना भाई साहब, आपका नाम क्या है? छोटी सी बात बता दीजिए प्लीज। नाम में क्या रखा है? फिर आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि राहुल गांधी जी ने सच में वो हमें सर पता है, लेकिन हम आपसे सवाल मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ ना, आपने जैसे पूछा मैंने। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने अगर हिंदू आस्था से खिलवाड़ करा है, राहुल गांधी जी ने महादेव की तस्वीर दिखाकर ये प्रतीक दिया है कि ये जो आसन है ये शांति का आसन है, डरो मत, डराओ मत। और राहुल गांधी जी तो महादेव जी के भक्त हैं, वो तो यात्रा पर जाते हैं। मोदी जी बताइए कब पैदल यात्रा? मोदी जी ने संसद में ही खड़े होकर उनको बोला माफी मांगने के लिए अपने बयानों के लिए कि पूरा हिंदू समाज को आप हिंसक बोल रहे हैं। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, और बीजेपी के पास हिंदुओं का ठेका नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। अगर बात जहाँ हिंदुओं की आती है, सभी लोग खड़े हुए हैं, ये लोग विरोधी होते। आज जितने लोग जो खड़े हुए हैं ये हिंदू नहीं है। अगर राहुल गांधी जी के विरोध में होते तो यहाँ पे धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे होते।